आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z चैम्पियन क्लास पे। आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हर एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर कैलकुलेशन है तो सवाल आपके लिए टॉप नहीं है। अगर कैलकुलेशन आपके पास नहीं है तो आपके लिए सवाल वो टॉप हो सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि सर बताओ 17 का क्यूब कितना होगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो 1 मिनट के अंदर इसी सवाल को कर देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसे 40 सेकंड में भी कर सकते हैं, 30 सेकंड में भी कर सकते हैं। तो ये अपनी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या इसे मैं 10 सेकंड के अंतर्गत कर सकता हूँ? हाँ जी सर, श्योरली कर सकते हैं। जैसे 17 का क्यूब का मतलब है कि 17 गुणित 17 गुणित 17, यही करना होता है, सिंपल। अब इसको हमें क्या करना है, कैसे करना है, आइए देखते हैं। 17 का क्यूब है ना, तो 7 का क्यूब पता होना चाहिए। 1 से लेकर मिनिमम आपको 20 तक क्यूब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्यूब कह रहे हैं, क्यूब याद होना चाहिए, नहीं है फिर भी सही है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। यहाँ पर लिख देंगे। 1 का क्यूब एक ही होता है, किसी एक का स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो वो एक ही होता है ना। उसके बाद हमें क्या करना है भाई, उसके बाद 3 का गुणा 7 में करो तो कितना होगा? 21। कितना होगा? 21। अब 21 का गुणा 1 में करो, कितना होगा? 21। अब 21 का मल्टीप्लाई आपको सिंपली कर देना है 17 में, और इधर से 1 छोड़ के आपको लिख देना। तो बताओ 17 एकम 7, 17 दूनी 34, 34 और 1 35, 3 7 4 11, 5 3 8 1 9, और यहाँ पे कितना होगा? 49 13। ये चेक कीजिएगा क्या इसका आंसर इतना आ रहा है भाई। अगली बात करें तो 12 का क्यूब हमने कहा कि सर 12 का क्यूब कितना होता है? 12 का क्यूब, तो देखिए 2 का क्यूब कितना होता है? आप कहेंगे सर 2 का क्यूब तो 8 होता है। क्यूब का मतलब वो अगर 1 डिजिट में आए चाहे 2 डिजिट में आए तो हमें उसे 3 डिजिट में बनाना है। अगर इसके आगे मैं 2 जीरो लगा दूँ फिर भी ये 8 ही पढ़ाए होगा ना, आप कहोगे हाँ जी। उसके बाद हमें 1 का क्यूब करना है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही है, अभी बताया। अब क्या सिंपली करना है आपको? सिंपली ये करना है कि 2 का गुणा 3 में करो, कितना होगा? 6, और 6 का गुणा 1 में करो, कितना होगा? 6 ही होगा, और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 में, तो कितना हो जाएगा? 12 छक 72। इधर से 1 छोड़ना और लिख देना 72 72, 8 2 7 1, 1728 इसका करेक्ट आंसर है। अब धीरे धीरे 0 to हीरो बनेंगे। एकदम बेसिक से शुरू किया है, 17 से शुरू किया, हम 98 तक 99 तक का भी क्यों निकाल सकते हैं। धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका टॉपिक आता है कि सर 25 का क्यूब क्या हो सकता है? 25 का क्यूब क्या हो सकता है? सर 25 का क्यूब ये हो सकता है कि 5 का क्यूब कितना मैंने बताया, आपको सभी को पता होना चाहिए। तो 5 का क्यूब 125 होता है। क्यूब का मतलब 3 बार गुणा, 5 का 3 बार गुणा, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, 25 5 125। और 2 का क्यूब कितना होता है? सर जी 8 होता है, ठीक है। अब क्या करना है गुरुजी? अब काम ये करना है कि 5 का गुणा 3 में करो, कितना होगा? 15, और 15 का गुणा 2 में करो, कितना होगा? 30। अब 30 का मल्टीप्लाई कर दो किस में? 25 में। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा? 750। कितना होगा बाबू? 750। इधर लिख दीजिए 750, 5 2 6 8 7 15। आप चेक करना कि अब 25 का क्यूब 15,625 आ रहे हैं। आप कहोगे हाँ जी सर ये तो बिल्कुल सही होगा। अब आगे हम बात करते हैं, कुछ और बड़ा नंबर ले लें। आप कहोगे हाँ सर लिख कर दिखाओ। 32, मैंने 32 ले लिया। 32 का क्यूब, 32 का क्यूब 32 का क्यूब निकालना है सर। 2 का क्यूब आपको अभी बताया सर 8 होता है, 8 यहाँ पर लिखेंगे। इसके आगे 2 को जीरो लगाएंगे क्योंकि सर क्यूब है तो हमें 3 डिजिट में तो करना ही है। आप कहोगे हाँ। 3 का क्यूब कितना होता है? सभी जानते हैं 27 होता है। मिनिमम आपको 9 तक क्यूब याद होना चाहिए, मिनिमम 9 तक क्यूब याद होने चाहिए, उसका निकालने का कोई स्रोत नहीं है।
अब देखो 27,008 आ गया। अब क्या सिंपली करना है आपको बताया कि सर 3 का गुणा 2 में करो 6, 6×3 18, 18 का गुणा 32 में कर दो, इधर से एक छोड़ देना और लिखते जाना। 18 दूनी 36 का 6 हासिल 3, 18 3 54, 54 3 57, यहाँ पर लिखे 57, 8 6 7 7 5 12 और ये 3। ये चेक करना भाई सही है कि नहीं। अगर गलती बता रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सर आप गलत हो। ठीक, आपने आंसर चेक कर लिया तो आंसर चेक करते रहिए। आपके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं, इसके अगले स्लाइड पर फिर से क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, कोनो घबराने का दिक्कत नहीं। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी लगे कि हमारे में कुछ कमी है जिसको इम्प्रूव कर सके तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि उसको हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, मैंने आपसे कह दिया सर बता देना 43 का क्यूब आंसर में क्या होगा कमेंट में बताना, और इधर बता देना आप 74 का क्यूब क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो 5 लोगों को जो कमेंट करेंगे उनको हमारी तरफ से एक बेहतरीन गिफ्ट होगा। ठीक है, चलिए अगली बात पे। हमने कहा 52 का क्यूब कितना होगा सर? 52 का क्यूब कितना होगा? 52 का क्यूब कितना होगा? सर देखो बहुत आसान है, अगर प्रैक्टिस करोगे एक समय ऐसा आएगा कि आपको कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा। जैसे 52 का क्यूब है ना, जल्दी से बता दो कितना होगा भाई। तो 2 का क्यूब 8, डबल जीरो लगाया आगे। 5 का क्यूब 125, कितना 125, 2 3 6, 6 5 30, 30 का गुणा कर दिए। हाँ जी सर करो, एक छोड़ के लिखना भैया, एक छोड़ के लिखना है, इधर से एक छोड़ के लिखना है। तो 52 तिया कितना होता है? 3 दूनी 6 5 15, तो 156 और 0 मतलब ये आ गया आपका आंसर 8 0 6 5 5 10 का 0 हासिल 1, यहाँ पे 4 हो गया, ये हो गया। चेक करो चेक करो भैया, ये 0 है, 5 5 10 0 होता है ना, तो ये 0 है, इसमें कोनो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलिए, आगे हमने आपसे कह दिया कि बता दो भैया 72 का क्यूब, ये तो नहीं दिया ना भाई, नहीं 72 का क्यूब कितना होगा? अरे भैया बताओ 72 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होगा बाबू? 2 का क्यूब 8 डबल जीरो लगा दिया हो। 7 का क्यूब 343 होता है। 3 दूनी 6, 6 7 42, 42 का गुणा इसमें करने आता है। आप कहोगे हाँ सर इधर से एक काट दो, उसके बाद देखो 42 का गुणा करना कैसे सिखाते हैं हम आपको। 2 का 2 में गुणा करिए तो कितना आएगा? 4। 7 का गुणा 2 में करो 14, और 4 का गुणा 2 में करो तो 14 और 8 कितना होता है? 22। अब 22 का 2 लिखोगे, हासिल बचेगा कितना हो? 2 बचेगा। 7 चौका 28, 2 कितना होगा? 30 होगा। ये फ़ायदे होते हैं कैलकुलेशन करने के कि सर 2 अंक का गुणा करना, तुरंत हमने मुँह जवानी कर लिया। अगर आपको ऐसे करना होगा तो कापी कलम लेकर बैठोगे तो 1 मिनट लगाओगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? ये हमारी ट्रिक देखो 1 सेकंड में हो जाएगा सवाल। तो अब इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया? 8, ये कितना हो गया? 4, ये कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? 3, 4 3 7, और ये कितना हो गया? 3। चेक करना भाई, हम भी चेक कर लेते, ठीक है। 72 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 72, सर बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है, हमने कैलकुलेटर पर चेक कर लिया, पहले से कहीं नहीं लिखे, अपने मन से। ठीक है, आगे देखो, और 2 सवाल कराएंगे, उसके बाद नहीं कराएंगे ज़्यादा सवाल। आगे सवाल मैंने क्या कहा कि मान लीजिए कि मैंने कहा दिया भाई आप बताओ 83 का क्यूब कितना होगा? कि सर जी क्या बोला? 83 का क्यूब कितना होता है? 83 का क्यूब कितना होता है? सिंपल है बाबू, क्या करना, 3 का क्यूब कितना होता है? वो 27, 0 लिखा। 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब सर 512 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 लिख दिया। 3 का गुणा 3 में करो 9, 9 8 72, 72 से गुणा कर दो 83 में। सिंपल लहजे में ये कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 21, 21 में 6 जोड़ो 27, 27 और 27 और 10 37, 37 का लिखेंगे यहाँ पे 7 7, हासिल बचेगा 3, 8 7 56, 56 3 कितना होता है? 59, ये 60 हो गया, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, 9 2 11 हो गया, 5 1 6,
6 1 7 और यहाँ पे 5। बिल्कुल सही आंसर है, हमने कैलकुलेटर पे भाई चेक किया, एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हमारे तरफ से सभी बेरोजगार भाइयों को, जितने लोग बेरोजगार हैं उनके लिए एक लाइन है। ना लहजे में कोई कमी, ना लहजे में कोई कमी, ना किरदार में बुरे हैं हम। ना लहजे में कोई कमी, ना किरदार में बुरे हैं हम। मंजिल अभी दूर है इसलिए सबकी नज़रों में बुरे हैं हम। चलिए शुरुआत, अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए ये रखा, क्या रख दिया भाई, कुछ और बड़ा नंबर ले लेते हैं, 92। 2 का क्यूब कितना होता है बाबू, बताओगे सर? 8 होता है। इसको 3 डिजिट में बनाना है सर, बना दिया। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 9 का गुणा 9 में करोगे 81, 81 नंबर कितना होता है? 729। इतना सोचना नहीं है बाबू। आगे अब क्या करना है, 3 का गुणा 2 में करोगे 6, 6 नवैया 54, 54 का गुणा 52 में कर दो। हवा ऐसे ही टाइट हो जाएगी, करने ही नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा, आओ देखो हमारे साथ करो कैलकुलेशन। 4 दूनी 8, 9 चौक 36 और 10 46, 46 का 6 हासिल बच्चा 4, 9 पंचे 45, 45 और 4 8, 8 6 9 9 18 के 8 हासिल 1, 4 2 6 1 7 और 7। चेक करियो भाई, थोड़ा सा भी चेक कर ले हो। 92 मल्टीप्लाई 92 मल्टीप्लाई 92 एकदम करेक्ट है। थोड़ा तो डर लगता ही है, बड़ा नंबर है भाई। चलिए, अगर ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही खतरनाक ट्रिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।